हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है उसका फ़ेज़ 2 आ गया है। ठीक है, तो बिहार शिक्षक भर्ती का फ़ेज़ 2.0 जो आ गया है उसके बारे में बात करेंगे। इसका नोटिफिकेशन आज बाहर आउट हो गया है। ठीक है, तो कितनी वैकेंसीज आई है पहले तो जो टोटल पोस्ट है वो है 69,706। 6 to 8 के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए जो पोस्ट है टोटल वो है 31,982। अगर आप 9 to 10 के टीचर बनना चाहते हैं आपके लिए पोस्ट है 18,877। और अगर आप 11 to 12 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए पोस्ट है 18,577। ठीक है, टोटल पोस्ट है यानी कि 70,000 के अराउंड आपके पास पोस्ट है। ठीक है, अब एलिजिबल कौन कौन है तो आप पूरे इंडिया के लोग एलिजिबल है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारे इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपने बिहार टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो या फिर आपने सी टेट का पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। ठीक है, 6 to 8 में है ना उन्होंने डीएलएड को भी यानी कि डिप्लोमा जिन लोगों ने किया है उनको भी एलिजिबल रखा है अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, 6 to 8 में डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिजर्वेशन मिलेगा ना वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स को मिलेगा, यानी कि SC ST OBC में अगर आप आते हैं लेकिन आप है ना जनरल में काउंट हो गए अगर आप बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए वो भी 90 मार्क्स पे होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि फ़ेज़ 1 में भी उन्होंने ऐसे ही किया था। ठीक है, उसके बाद जो है एग्जाम पैटर्न में क्या क्या आपको पता होना चाहिए। जो आपका पेपर होगा वो MCQ बेस्ड होगा। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको लिखना है MCQ बेस्ड होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई इंटरव्यू भी नहीं है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको सिर्फ रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है। 150 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 150 मिनट्स ही मिलेंगे। ठीक है, आपका जो पेपर होगा वो OMR बेस्ड होगा, एक सिंगल पेपर हो रहा है। आपको पता है अभी जो फ़ेज़ 1 की वैकेंसी आई थी उसमें है ना 2 पेपर हो रहे थे, लैंग्वेज वाला पेपर अलग से हो रहा था और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर अलग से हो रहा था। लेकिन इस बार उन्होंने क्या क्या है कि सिर्फ एक सिंगल पेपर वो कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, और जो फॉर्म की डेट है वो 5 तारीख से शुरू होकर और लेट फीस के साथ है ना 25 नवंबर 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना एग्जाम पैटर्न क्या है, ये 6 to 8 का पैटर्न तो है ही, ये 11th to 12th एंड 9 10th का भी पैटर्न है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पार्ट 1 आएगा। अब आपके पार्ट 1 में क्या है, यहाँ पे ना आपका लैंग्वेज आएगा जो आपका 30 मार्क्स का होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, ये आपको सिर्फ इसलिए क्वालिफाई करना है कि आपका बाकी का पेपर चेक हो और आपकी मेरिट बन सके। फिर जो आपका पार्ट 2 होगा उसमें जीके आएगा। अब जीके में क्या क्या उन्होंने इंक्लूड किया है, आपका मैथ्स पूछा जा सकता है, बेसिक रीजनिंग पूछी जाएगी, साइंस पूछा जाएगा, सोशल साइंस पूछा जाएगा, जीके, इंडियन नेशनल मूवमेंट को उन्होंने अलग से मेंशन किया है, इस पर बहुत फोकस कीजिएगा, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। ठीक है, ये आपका 40 मार्क्स का आएगा, यानी कि इनसे ना मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे आपके 40 नंबर के। उसके बाद आपका पार्ट 3 होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर बन रहे हो ना उससे रिलेटेड आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा। जैसे कि अगर आप साइंस के टीचर बन रहे हो तो मैथ्स एंड साइंस को उन्होंने एक सेम कैटेगरी में रखा है, तो आपके पेपर में ना मैथ्स के भी क्वेश्चन होंगे और साइंस के भी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अगर आप सोशल साइंस के टीचर बन रहे हो तो आपका 80 मार्क्स का सोशल साइंस का पोर्शन आएगा। अगर आप हिंदी के टीचर बन रहे हो तो आपका हिंदी का पेपर आएगा 80 मार्क्स का, और अगर आप इंग्लिश के टीचर बन रहे हो तो आपका इंग्लिश का पेपर आएगा 80 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो होंगे आपके वो होंगे 150। ठीक है, लैंग्वेज जो है वो मैंने अभी बताया ना क्वालिफाइंग है, यानी कि 30 मार्क्स की आएगी और उसमें आपको 30% मार्क्स ही लाने हैं, यानी कि अगर आप 30 में से 9 नंबर लेके आ रहे हैं तो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन क्वालिफाइंग माना जाएगा। ठीक है, और इसके मार्क्स है ना सिर्फ 9 ही चाहिए, ये नहीं है कि आप 30 में से 30 लाए हो तो कोई फ़ायदा होएगा आपको अलग से, नहीं, अच्छी बात है अगर आप लाते हो लेकिन कोई अलग से बेनिफिट्स आपके नहीं होंगे। लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वो 120 मार्क्स से बनेगी। देखो जैसे टोटल तो है 150, लेकिन ये जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है ये मेरिट बनाने के लिए यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इसमें ना कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, मैंने पहले ही बताया कि इसमें इंटरव्यू नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अगर आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है, मेरिट में आपका नाम आता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, आपकी सारी जो एलिजिबिलिटी है वो आप कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो मार्क्स एंड परसेंटेज है वो सब कुछ अगर है तो आपका 150 में से सिर्फ 120 मार्क्स यूज़ होंगे मेरिट बनाने के लिए। थैंक यू, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा।